आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेम स्टेट से गुड्स परचेज करने की एंट्री करनी टैली प्राइम में जीएसटी इनपुट के साथ। जब हम लोकली गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो हम ऐसे परचेज की एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में जिससे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाए। ये हमारे सामने एक बिल देख सकते हैं। ये बिल है जब हमने गुड्स खरीदा है लोकल वेंडर से, यानी कि सेम स्टेट से हमने खरीदा है। हमारी कंपनी का स्टेट दिल्ली है और जो ये वेंडर है उसका भी स्टेट दिल्ली है। आप ये देख सकते हैं, ये इनवॉइस है। तो आइए हम इस इनवॉइस की एंट्री करना सीखते हैं टैली प्राइम में, जिसमें हम सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम इसकी एंट्री करते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। यहाँ से हमें वॉचर्स में जाना है। इसके बाद हमें परचेज वॉचर पे आ जाना है। इसके लिए हम F9 की करेंगे प्रेस। हम यहाँ पे परचेज वॉचर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। इसके लिए हम बिल पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास फिजिकल बिल है तो आप इसको मैनुअली फिल करेंगे। यहाँ पे डेट आ रहा है 2 जुलाई, इसको हमें चेंज करना है। तो हम देखते हैं कि डेट क्या है बिल का। बिल पे आ जाते हैं। बिल का डेट है 1 अप्रैल 2025। तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे, जिसके लिए F2 की प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डेट फिल कर देंगे 1/4/2025 और एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 2 जून ही आ रहा है। इसके लिए हमें एस्केप की प्रेस करना है यहाँ से और फिर हमें एंटर की प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये 1 अप्रैल 2025 आ गया है। अब हम पार्टी अकाउंट नेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पार्टी फिल करना है। हमने ऑलरेडी पार्टी बनाई हुई नहीं है। अगर आपकी पार्टी बनी हुई होगी तो इस लिस्ट में दिख जाएगी, तो वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन हमने ऑलरेडी बनाया नहीं है तो यहाँ पे हमें पार्टी को बना लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम Alt C प्रेस करेंगे यहाँ से, या इधर से क्रिएट पे जा सकते हैं और इसके बाद हम सन्ट्री क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे। हम यहाँ बिल पे देखते हैं कि हमारी पार्टी कौन सी है। इस वेंडर का नाम है ABB प्राइवेट लिमिटेड। तो हम ये नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर होगा तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस इज बिल बाय बिल। अगर आप बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको यस रखेंगे। तो हम इसको यस रख देते हैं और उसके बाद हमें एंटर प्रेस करते हुए राइट साइड पे आ जाना है। यहाँ पे हमें इस पार्टी का एड्रेस फिल करना है। तो हम ये एड्रेस भी उस बिल से देख लेंगे और जो एड्रेस है इस पार्टी का उस बिल पे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी ये जो एड्रेस है इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये एड्रेस भी फिल हो चुका है। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट है दिल्ली, और यहाँ पे पिन कोड फिल कर देंगे। जो पिन कोड है 110005 ये हमने फिल कर दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो पैन नंबर फिल कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे रेगुलर होगा तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जीएसटी नंबर फिल करना है यहाँ पे। तो हम इस बिल पे आ जाएंगे और जो जीएसटी नंबर है इस पार्टी का वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। हम इसको कर लेंगे कॉपी और वहाँ पे जाके हम कर देंगे पेस्ट। ये एक डेमो जीएसटी नंबर है, इसीलिए ये एरर मैसेज शो कर रहा है। अगर आप जेन्युइन जीएसटी नंबर फिल करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। तो हम अभी एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल्स आ रहा है, इस पर आप कुछ चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आ रहा है, जो हमने फिल किया है इस पार्टी का डिटेल्स वो यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं। या तो आप Ctrl A का भी यूज कर सकते हैं, तो एक बार में ही सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे परचेज लेजर हमें सिलेक्ट करना है। हमने ऑलरेडी कोई परचेज लेजर बनाया हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पे परचेज लेजर को बना लेना है, जिसके लिए हम क्रिएट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे GST परचेजेस। अंडर में सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट्स। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखेंगे। HS एंड HSC डिटेल्स को H पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स को H पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे। टाइप ऑफ गुड्स में गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो हमारा परचेज अकाउंट बन जाएगा। अब हम आइटम फिल करेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी आइटम्स बना रखे हैं, तो हम इस बिल पे देखते हैं कि कौन सा आइटम है। वो आइटम हमें यहाँ पे फिल करना है, लेकिन उससे पहले आपको इंश्योर करना है कि ये परचेज वॉचर इन्वेंट्री इनवॉइस है, क्योंकि 3 टाइप के वॉचर टाइप होते हैं, परचेज और सेल्स। आइटम इनवॉइस होता है,
अकाउंटिंग इनवॉइस होता है और एज वॉचर्स होता है। तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आइटम इनवॉइस। हमारे में ऑलरेडी आइटम इनवॉइस आ रहा है। अगर आपके टैली में आइटम इनवॉइस नहीं आ रहा होगा तो आपको यहाँ से इसको चेंज कर लेना है। तो उसके लिए हमें Ctrl+H की प्रेस करना है, या तो आप माउस से यहाँ पे आ सकते हैं चेंज मोड पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो फिर ये आइटम इनवॉइस हो जाएगा। यहाँ पे हमें आइटम सेलेक्ट करना है। तो जो इस बिल पे आइटम है वो हम देख लेते हैं कि आइटम क्या है। यहाँ पे 2 आइटम है इस बिल पे, डेल लैपटॉप और HP लैपटॉप। तो ये दोनों ही आइटम हम अपने टैली में फिल कर लेंगे। यहाँ पे हम पहला आइटम सेलेक्ट कर दें डेल लैपटॉप, जिसकी क्वांटिटी 3 पीस है और रेट है 32,000। तो ये जो भी रेट है और क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट मैच हो रहा है। इसी तरीके से हमें हर एक आइटम डाल लेने के बाद अमाउंट को चेक करते जाना है ताकि गड़बड़ ना हो। और ये दूसरा आइटम है HP लैपटॉप, इसकी 1 क्वांटिटी है और 35,000 रेट है। ये 1,31,000 टोटल बेसिक वैल्यू आ चुका है आइटम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आइटम हमने कैसे बनाया है। हमने ऑलरेडी पीछे के वीडियोस में आपको समझा रखा है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आइटम कैसे बनाते हैं। नया आइटम बनाने के लिए आपको यहाँ से Alt+C प्रेस करना है। उसके बाद नेम में आइटम नेम लिखना है। अंडर में प्राइमरी सिलेक्ट करना है अगर कोई ग्रुप हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो। उसके बाद यूनिट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद GST एप्लीकेबिलिटी पे आ जाना है। इसको एप्लीकेबल रखना है। HSN HSC डिटेल्स को स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना है। HSN HSC में HSN नंबर फिल करना है और उसके बाद GST रेट डिटेल्स में आ जाना है। इसको स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना है। टैक्सेबिलिटी टाइप को टैक्सेबल करना है। जो रेट है GST का वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारे केस में 18% है तो हमने 18% सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद टाइप ऑफ गुड्स में गुड्स सिलेक्ट करना है और फिर एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से आइटम बन जाता है। आइटम फिल कर लेने के बाद हमें CGST इनपुट और SGST इनपुट लगाना है। CGST इनपुट और SGST इनपुट का लेजर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं है तो हम इसको बना लेंगे। सबसे पहले हम CGST इनपुट का लेजर बनाएंगे, जिसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे यहाँ से। उसके बाद नेम में हमें फिल करना है CGST इनपुट। अंडर में सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में सिलेक्ट करना है GST। टैक्स टाइप में सिलेक्ट करना है CGST। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0% ही रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे GST का रेट फिल कर देते हैं और फिर उनको एरर आता है। ऐसा करने से GST की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर नहीं आती है। तो आपको यहाँ पे 0% ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद राउंडिंग मेथड पे आ जाते हैं। इसको हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद हमें एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं CGST इनपुट की वैल्यू 11,790 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ चुकी है। परचेज इनवॉइस पे देखते हैं तो CGST का अमाउंट भी 11,790 आ रहा है। तो अमाउंट बिल्कुल सही है। उसके बाद अब हम SGST इनपुट का लेजर बनाएंगे, जिसके लिए हम Alt+C प्रेस करेंगे यहाँ से। नेम में हमें फिल करना है SGST इनपुट। अंडर में सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST होगा। टैक्स टाइप में SGST UT GST सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% होगा और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो अब CGST इनपुट और SGST इनपुट हमने लगा दिया है और ये दोनों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। नरेशन में हम कुछ चाहें तो फिल कर सकते हैं, अभी हम स्किप कर देते हैं। अब हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हमारा परचेज वाउचर सेव हो चुका है। अब हम पेज अप करते हैं। तो इसी के साथ हमने परचेज इनवॉइस की एंट्री कर ली है, जिसमें CGST इनपुट और SGST इनपुट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने लोकल परचेज की एंट्री करनी सीखी टैली प्राइम में, और कैसे CGST इनपुट और SGST इनपुट को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमने सीखा है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।